आज जो कहानी हम सुनेंगे उसका नाम है अंतिम कमरा। ये कहानी सच कहूं तो थोड़ी सोचने पर मजबूर कर देती है, खासकर तब जब अगली बार किसी अनजान जगह पर अकेले रुकने की बात आती है। यही सवाल यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। जानते हैं, एक ऐसी फीलिंग होती है ना, जो लॉजिक से बिल्कुल परे होती है। एक एक अजीब सी बेचैनी जिसे समझाना मुश्किल है। बस हमारे कहानी के किरदार के साथ भी सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। तो कहानी का पहला हिस्सा है अशुभ स्वागत। देखिए, हर कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है। इसकी शुरुआत हुई एक नए शहर, एक नई नौकरी और एक ऐसी रात से जो किसी भी अच्छी कहानी की शुरुआत तो बिल्कुल नहीं लगती। तो सोचिए जरा, एक नया शहर है, जोरों की बारिश हो रही है और रात बिताने के लिए मिली है एक पुरानी सी सीलन भरी इमारत। माहौल माहौल तो पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना? बस हमारा किरदार भी ठीक इसी सिचुएशन में फंसा था। कंपनी ने 3 दिन के लिए एक गेस्ट हाउस बुक कर दिया था। उस गेस्ट हाउस के गेट पर एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड, उस पे लिखा था शर्मा लॉज 1971 से। मतलब जगह काफी पुरानी थी। और अंदर अंदर एक बूढ़े से रिसेप्शनिस्ट बैठे थे। उनकी आंखें एकदम गहरी और भावहीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने न जाने क्या क्या देखा हो अपनी जिंदगी में। और बस यहीं से कहानी में पहला अजीब मोड़ आता है। जैसे ही कमरे के लिए पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी सीधी सी लेकिन अजीब सी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हाँ कमरा तो मिल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला कमरा मत लेना। अब ये एक ऐसी बात थी जिसे कोई भी आसानी से नजरअंदाज कर सकता था, पर शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। और हुआ भी बिल्कुल वही। हमारे किरदार ने इसे मजाक समझा और टाल दिया। अरे कौन यकीन करता है भला इन पुरानी बातों पर, है ना? तो उसे मिल गया कमरा नंबर 107 और वो बेचारा ये जाने बिना ही अपनी रात गुजारने चला गया कि ये उसकी शायद सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उस पुरानी इमारत की खामोशी टूटने लगी। और टूटी भी तो कुछ ऐसी आवाजों से जिनका कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। वक्त था रात के करीब 11 बजे का। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और तभी उसे ऊपर से एक आवाज आई, एक अजीब सी लय में। ठक ठक ठक। ऐसा लगा जैसे कोई बार बार कोई भारी चीज गिरा रहा हो। पर एक मिनट, उसे फौरन रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। ऊपर वाला कमरा, वो तो सालों से बंद था। तो फिर ये आवाज आ कहां से रही थी? उसने हिम्मत करके बाहर झांका भी, पर पूरा फ्लोर बिल्कुल अंधेरे और खामोशी में डूबा था। खैर, उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और सो गया। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे उसकी नींद एक और आवाज से खुल गई। इस बार कोई बहुत धीरे धीरे उसका दरवाजा खटखटा रहा था। उसने आवाज लगाई, कौन है? पर बाहर से कोई जवाब नहीं। मदद के लिए फोन उठाया तो देखा नेटवर्क ही नहीं था। और ठीक उसी वक्त उसकी नजर दरवाजे के नीचे जो पतली सी दरार थी उस पर पड़ी। उसे किसी के पैरों की परछाई दिखाई दी। वो परछाई कुछ देर तक वहीं रुकी रही, जैसे जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, और फिर धीरे धीरे अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अगली सुबह उसने हिम्मत करके रिसेप्शनिस्ट से इस बारे में पूछा, और उस बूढ़े आदमी ने जो कहानी सुनाई ना, वो और भी ज्यादा डरावनी थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए बताया कि हाँ, ऊपर वाला कमरा, मतलब कमरा नंबर 108, सालों से बंद है। बोले वहां आखिरी बार एक लड़का रुका था। वो अक्सर कहता था कि उसे कोई बुला रहा है, और फिर एक रात उसने दरवाजा खोल दिया। सुबह जब देखा तो कमरा खाली था। वो लड़का बस गायब हो गया था। वो लड़का तो गायब हो गया, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया। कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, अब अगला कौन? और ये सवाल अब सीधा सीधा हमारे किरदार की तरफ इशारा कर रहा था। अब जाहिर है उस रात किरदार ने पक्का फैसला कर लिया था कि भाई सुबह होते ही यहां से निकलना है। लेकिन शायद उस कमरे का इरादा कुछ और ही था। रात के करीब 3 बजे वो आवाजें फिर से शुरू हो गईं, पर इस बार वो ऊपर से नहीं आ रही थीं। नहीं, वो आवाजें उसके अपने कमरे के अंदर से, बाथरूम से आ रही थीं। कभी लगता जैसे कोई नल चला रहा है, तो कभी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। उसने जब हिम्मत जुटाई और बाथरूम का दरवाजा खोला तो अंदर लाइट टिमटिमा रही थी। शीशे पर पूरी तरह से भाप जमी हुई थी, और उस भाप पर किसी ने उंगली से एक सीधा सा हुक्म लिखा था, 108 खोलो। बस अब डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था।
वो पसीने से लथपथ नीचे भागा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने तो बस इतना कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। उसके अपने ही शरीर पर उसका काबू नहीं रहा। उसके पैर खुद ब खुद उसे खींचकर ऊपर ले जाने लगे, सीधा कमरा नंबर 108 की तरफ। और उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। कमरे के अंदर बस घना अंधेरा था। उसने फोन की टॉर्च चलाई तो दीवार पर एक और मैसेज लिखा हुआ दिखा, तुम भी अकेले हो। जैसे जैसे वो जो भी था वो उससे जुड़ना चाहता हो। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, उसके पीछे का दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में ये तो एक नए और शायद कभी न खत्म होने वाले चक्र की शुरुआत थी। अगली सुबह जब हुई तो वो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट अपनी कुर्सी पर नहीं था। कमरा नंबर 107 जहां हमारा किरदार रुका था वो पूरी तरह से खाली था, सिवाय कमरा नंबर 108 के, जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला था और अंदर फर्श पर बस उसका बैग पड़ा हुआ था। और दीवार पे जहां पहले लिखा था अब अगला कौन, वहां अब एक नया मैसेज था। उस पर लिखा था तीसरा आ गया। मतलब पहले वो लड़का, फिर हमारा किरदार और अब कोई तीसरा। और वो आवाज ठक ठक ठक, शायद वो आवाज आज भी उस लॉज में गूंजती है, किसी अगले मेहमान के इंतजार में।